हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और 10 के दम में आपका स्वागत है। 10 के दम का आज का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो CO2 ऑप्शन है, O2 ऑप्शन है, H2 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक गेहूं में पाया जाता है। गेहूं, मक्का, चावल इस सब में ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 देखिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03%, ठीक है। और O2 की मात्रा वायुमंडल में 21%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना, 21%। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, जो सबसे अधिक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं, वह सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। कौन सा गैस, आर्गन। कितना पाया जाता है, 0.93% पाया जाता है। आर्गन की मात्रा, आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है वायुमंडल में, और सबसे अधिक वायुमंडल में अक्रिय गैस आर्गन ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब फोटोसिंथेसिस की बात आती है, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है, 4 चीज। एक CO2, दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा क्लोरोफिल, ठीक है। और चौथा जल। क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए इतने चीज की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और जल। किसकी आवश्यकता होती है, CO2, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और जल। अच्छा, CO2 जो है, CO2 यह वायुमंडल से पौधा ग्रहण करता है। CO2 वायुमंडल से पौधा ग्रहण करता है। और किस विधि से ग्रहण करता है, तो डिफ्यूजन विधि से, DIFFUSION, डिफ्यूजन विधि से CO2 वायुमंडल से पौधा ग्रहण करता है। अच्छा, जल जो है, जल पेड़ के जड़ से पत्ता तक पहुंचता है। और पेड़ के सिरा में, जड़ से एक सिरा द्वारा पत्ता में पहुंचता है। वह किस विधि से पहुंचता है, पेड़ में सिरा से पत्ता तक जो जल है वह पहुंचता है। तो वह किस विधि से पहुंचता है, तो सिरा से पत्ता में जल, ये तो CO2 पहुंचता है डिफ्यूजन विधि से, और पत्ता में जल पहुंचता है ऑस्मोसिस विधि से। किस विधि से, ऑस्मोसिस विधि से। सिरा से पत्ता में जल किस विधि से पहुंचती है, तो ऑस्मोसिस विधि से। वायुमंडल से पत्ता जब ग्रहण करता है CO2, पत्ता जब लीफ, इंग्लिश, उस पत्ता का इंग्लिश क्या होता है, लीव्स, LEAVES, लीव्स ना। तो CO2 डिफ्यूजन विधि से पत्ता से अन्य भाग में जाता है, और ऑस्मोसिस विधि से सिरा से जल पत्ता में जाता है। अच्छा, पत्ता में जो हरा कलर होता है, पत्ता के जो हरा भाग होता है, उसमें क्लोरोफिल, 5वां पॉइंट, पत्ता के हरा भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल के, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वह सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, लाल रंग। और सबसे कम ई होता है सबसे अधिक, और सबसे कम जो होता है, सबसे कम
सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी कलर में होती है। किस कलर में? बैगनी कलर में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे कम होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की, सूर्य प्रकाश से पत्ता कौन कौन सा कलर ग्रहण करता है? पूछा हुआ प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ता जो होता है वह कौन कौन सा प्रकाश ग्रहण करता है? तो उसको भी सब कलर पसंद नहीं है ना। जैसे आप केक खाते हैं तो किसी को वैनिला पसंद होता है, किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है, किसी को वैनिला फ्लेवर पसंद होता है। इसी तरह से पत्ता को भी वैनिला फ्लेवर पसंद है। वैनिला, वै से वैगनी, नी से नीला, ला से लाल। कौन कौन सा कलर लेती है? सूर्य प्रकाश से पत्ता कौन कौन सा कलर ग्रहण करती है? तो बैगनी, नीला, वैनिला, बैगनी, नीला और लाल। ठीक है, कौन कौन सा कलर लेती है? बैगनी, नीला और लाल। अच्छा, समझिएगा कि जल का H2O सूत्र होता है। जल का सूत्र क्या होता है? अणुसूत्र H2O। तो इसमें जल के ऑक्सीडेशन से, जल के OXDIT ऑक्सीडेशन से जल के ऑक्सीडेशन से O2 का निर्माण होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो मुक्त होता है, पत्ता जो ऑक्सीजन मुक्त करता है, पेड़ जो ऑक्सीजन मुक्त करता है, वह ऑक्सीजन कहां से आता है? जल के विघटन से आता है। किसके विघटन से आता है? जल के विघटन से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह ऑक्सीजन कहां से आती है? तो जल के विघटन से आती है। अच्छा, 9वां पॉइंट समझिए। पेड़ में दो तरह का उत्तक होता है। पेड़ में दो तरह का उत्तक होता है मुख्य रूप से। एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। कौन कौन सा उत्तक होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम उत्तक के द्वारा जड़ जो है वह जमीन से जाइलम उत्तक के द्वारा जल और खनिज लवण, कौन कौन सा चीज? जल और खनिज लवण जाइलम उत्तक के द्वारा जड़ से पेड़ के अन्य भाग में पहुंचता है। और फ्लोएम उत्तक के द्वारा यहां पर जो पौधा का भोजन तैयार होता है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पेड़ के पत्ता में भोजन तैयार होता है। पेड़ का भोजन तैयार होता है। आपका भोजन है पेड़ का भोजन जो तैयार होता है उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है O2 ना, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। और जो भोजन तैयार होता है वह भोजन पेड़ के अन्य भाग में पहुंचता है, तभी तो यह स्वस्थ रहता है। पेड़ को भी खाना चाहिए। तो इसकी उत्तक द्वारा पहुंचता है, तो फ्लोएम उत्तक द्वारा। मतलब नीचे से ऊपर जल, नीचे से ऊपर चढ़ता है जाइलम उत्तक से। अब भोजन जो है पत्ता से पौधे के अन्य भाग में फ्लोएम उत्तक से जाता है। ठीक है। अच्छा, 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए कि क्लोरोफिल के दो घटक है, एक है ग्रेना भाग, एक है एस्ट्रोमा भाग। कौन कौन भाग है क्लोरोफिल में? ग्रेना भाग और एस्ट्रोमा भाग। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह दो तरह की होती है, एक ग्रेना भाग में और एस्ट्रोमा भाग में। तो ग्रेना भाग में होती है लाइटनिंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, लाइटनिंग रिएक्शन, लाइटनिंग रिएक्शन होता है, REACTION। लाइटनिंग रिएक्शन होता है ग्रेना भाग में। और डार्क रिएक्शन जो होता है वह किस में होता है? एस्ट्रोमा भाग में। क्लोरोफिल में दो चीज होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो तरह की होती है, एक होता है ग्रेना भाग में, एक होता है एस्ट्रोमा भाग में। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्लोरोफिल में ना, पत्ता में जो क्लोरोफिल होता है उसमें पाया जाता है, ग्रेना भाग और एस्ट्रोमा भाग। और ग्रेना भाग में लाइटनिंग रिएक्शन होता है और एस्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है और वह आगे भी पूछेगा। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।